दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ज़रूरत की कोई भी चीज़ पैसे के बगैर नहीं मिलती। दोस्तों, दुनिया का हर एक मुल्क अपनी करेंसी के नोट छापता है, लेकिन हर किसी मुल्क की करेंसी उनकी मईशत पर डिपेंड करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 8 ममालिक बताऊंगा कि जिनकी करेंसी बहुत कमज़ोर है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? दोस्तों, 8वें नंबर पर बात करते हैं ईरान की। दोस्तों, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, ईरान आर्मी के लिहाज से भी बहुत पावरफुल मुल्क है और दूसरा, ये मुल्क अमेरिका जैसे मुल्क से भी नहीं डरता। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद ईरान एक वीक करेंसी का मालिक है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी ईरानी रियाल है। अगर ईरान की जीडीपी की बात करें तो इनकी जीडीपी 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। दोस्तों, इनकी करेंसी इतनी वीक है कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान की तरफ से 1000 से 5 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। ईरान में 50,000 और 1 लाख तक का नोट भी आम तौर पर यूज़ होता है। इवन कि आपका बर्गर खाने को दिल करे KFC या मैकडॉनल्ड्स का, तो आपको एक बर्गर के लिए 90,000 रियाल पे करने पड़ेंगे। अगर ईरान की करेंसी को पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के 1000 रुपये ईरान के 2,66,000 रुपये बन जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं वियतनाम की। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम एक एशियन कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में वाक़या है। इसकी आबादी 9 करोड़ 70 लाख पर मुहित है। वियतनाम दुनिया में अपने गोल्डन हैंड ब्रिज की वजह से भी जाना जाता है। दुनिया भर से लाखों लोग इस गोल्डन ब्रिज को देखने के लिए आते हैं। वैसे तो वियतनाम कुदरती लिहाज से बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से इनकी करेंसी इतनी मजबूत नहीं है। वियतनाम की ऑफिशियल करेंसी वियतनाम डोंग है। नेशनल बैंक ऑफ वियतनाम ने डोंग करेंसी को 1978 में प्रिंट करना शुरू किया, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए ये करेंसी बहुत वीक है। वियतनाम में एक 100 रुपये के नोट से लेकर 5 लाख रुपए तक का नोट भी है। क्या आप यकीन करेंगे कि अगर वियतनाम में आपको एक मोटरसाइकिल भी खरीदनी हो तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? आपको कम से कम 1 करोड़ 60 लाख डोंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर डोंग को पाकिस्तानी करेंसी के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तानी 1000 रुपये वियतनाम के 1,45,000 डोंग के बराबर होंगे। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान से फकीर भी वहां जाकर करोड़पति बन सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 6वें नंबर पर बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है। इंडोनेशिया को दुनिया के खूबसूरत ममालिक की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अगर आपने बाली का नाम सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये इंडोनेशिया का टूरिस्ट पॉइंट है। दुनिया भर से लाखों सयाह हर साल इंडोनेशिया के शहर बाली में आते हैं। अगर इंडोनेशिया की इकोनॉमी की बात करें तो ये एक गरीब मुल्क तो नहीं है। इनकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, लेकिन क्या वजह है कि इनकी करेंसी इतनी डाउन है? इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। क्योंकि इंडोनेशियन रुपया की कदर बहुत कम है, इसलिए इंडोनेशियन बैंक बड़े नोट जारी करता है। इन नोटों में 1000 से लेकर 1 लाख तक के नोट शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा इंडोनेशिया में 75,000 का नोट भी है। इंडोनेशियन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तानी 1000 इंडोनेशिया में 90,000 के बराबर होंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं उज़्बेकिस्तान की। रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। 1991 से पहले ये मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन अगस्त 1991 में ये एक अलग मुल्क बन गया। उज़्बेकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है। इस मुल्क में बहुत खूबसूरत मसाजिद भी मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान की करेंसी दूसरे मुल्कों से भी काफ़ी बेहतर है। ये वो चंद खुशकिस्मत मुल्कों में शामिल है जहां कोरोना के पैंडेमिक का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद मुल्क की करेंसी की वैल्यू ना होने के बराबर है। उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी उज़्बेकिंग सोम है। उज़्बेकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने 50,000 से लेकर 1 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। 1994 से पहले इस मुल्क में डॉलर इस्तेमाल होते थे, लेकिन फिर 1994 में इन्होंने अपनी ऑफिशियल करेंसी जारी की। अगर आप उज़्बेकिस्तान विजिट करना चाहते हैं तो आपको होटल में रात गुजारने के लिए 8 लाख सोम की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उज़्बेकिस्तान की करेंसी को पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए
तो पाकिस्तानी 1000 रुपये उज़्बेकिस्तान में 66,700 रुपये बन जाए। इसके बाद बात करते हैं सियरा लियोन्स की। दोस्तों सियरा लियोन्स वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। यह मुल्क 1961 में ब्रिटिश से आज़ाद हुआ। सियरा दुनिया के उस ममालिक में शामिल है जहां गोल्ड और डायमंड बहुत बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं और इसके अलावा इस मुल्क में गोल्ड और आयरन बड़ी मिकदार में निकाला जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद सियरा दुनिया के गरीब कंट्री की लिस्ट में शामिल है और ख़ास तौर पर अबोला वायरस के बाद हर मुल्क इनसे दूर ही रहना चाहता है। अगर इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी की बात करें तो वह लियोन है और इसके अलावा इसे SSL भी कहा जाता है। बैंक ऑफ सियरा 1000 से 1 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। दोस्तों इस मुल्क में भी हर चीज़ बहुत महंगी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको इस मुल्क में एक सेकंड हैंड बाइक खरीदना हो तो इसकी प्राइस 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होगी। अगर इस कंट्री का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया जाए तो 1000 पाकिस्तानी रुपए यहाँ के 65,000 के बराबर हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अफ्रीकन कंट्री गिनी की। गिनी एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 12 मिलियन पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में यूरेनियम, गोल्ड और डायमंड का कुदरती ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी यहाँ के लोग गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसकी मेन रीजन यहाँ के करप्ट पॉलिटिशियन हैं। अगर इनकी ऑफिशियल करेंसी की बात करें तो वो फ्रैंक है। नेशनल बैंक ऑफ गिनी 100 से 20,000 रुपये तक के नोट जारी करता है और इसके अलावा इस करेंसी में कॉइन की बात करें तो 1 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के कॉइन बनाए जाते हैं। इस मुल्क में एक मामूली सी कार के लिए भी आपको 50 करोड़ रुपए तक देने पड़ेंगे। अगर हम एक बोरी आटे की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख रुपए में आपको एक आटे की बोरी आएगी, लेकिन इस मुल्क में रहने वालों के लिए ये बड़ी मामूली सी बात है। लेकिन अगर कोई बाहर की कंट्री से इस मुल्क में आता है तो वो इन सब चीज़ों के रेट सुनकर ही दंग रह जाता है। करो हाथ जोड़ के मैं अगर इस मुल्क की करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी के साथ कंपेयर किया जाए तो 1000 पाकिस्तानी तो गिनी के 64,000 फ्रैंक बनते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं लाओस की। दोस्तों लाओस एक छोटा सा मुल्क है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में वाक़या है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 70 लाख लोगों पर मुहित है। ये साउथ एशिया का वाहिद मुल्क है जो लैंडलॉक है। इस मुल्क को किसी भी तरफ से समंदर नहीं टच करता। लाओस दुनिया के गरीब मुल्कों की लिस्ट में शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाओस में 58% तक लोग मजदूरी करते हैं और 9% लोग अनएम्प्लॉयड है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क इकॉनमी ठीक होने के दूर दूर तक इम्कान नहीं। लाओस की ऑफिशियल करेंसी लेफ्ट है। बैंक ऑफ लाओ 5 से लेकर 1 लाख तक के करेंसी नोट जारी करता है। इस मुल्क ने अपनी करेंसी 1995 में इशू की। अगर इसका कंपैरिजन पाकिस्तानी करेंसी के साथ किया जाए तो पाकिस्तानी 1000 रुपये लाओ के 60,000 गिफ्ट बनते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर बात करते हैं पैराग्वे की। दोस्तों पैराग्वे एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील के करीब वाक़या है। दोस्तों 1990 से पहले इस मुल्क की इकॉनमी बिल्कुल स्टेबल थी, लेकिन फिर 1990 के बाद इस कंट्री पर क्राइसिस आना शुरू हुए। दोस्तों इसकी मेन रीज़न करप्शन, अनएम्प्लॉयड और लो एजुकेशन थी। इस मुल्क की आबादी 73 लाख है। दोस्तों ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि समुंदर से काफ़ी दूर है। पैराग्वे साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे गरीब मुल्क है। पैराग्वे की नेशनल करेंसी गुआरनी है। इस मुल्क का सेंट्रल बैंक 2000 से लेकर 1 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। अगर पैराग्वे की करेंसी का पाकिस्तान से मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तानी 1000 रुपये पैराग्वे में 41,900 रुपये बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।